हाय गाइस, वेलकम बैक टू लीगलॉजी बाय कोमल। आज की वीडियो का टॉपिक है क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बेस्ट एविडेंस रूल। ये रूल क्या कहता है, क्या ये रूल प्रैक्टिकल लाइफ में काम करता है या नहीं, और बीएसए 2023 में इस रूल को कैसे मॉडर्नाइज किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बेस्ट एविडेंस रूल। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट की तरह भी पूछा जा सकता है कि एविडेंस एक्ट envisages that the best evidence should be presented during trial critically examined. The principle that the best evidence rule must be put up in a trial is a cornerstone of evidence law, ensuring reliability and fairness in judicial proceedings. ये हमने पिछली वीडियोस में अच्छे से समझा है कि रिलायबिलिटी और फेयरनेस इंश्योर करने के लिए हम इसे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में यूज करते हैं। However, its application faces practical challenges, exceptions, and evolving interpretations, especially under modern legal frameworks like the Bharatiya Sakshya Adhiniyam BSA 2023. Below is a critical analysis. Strengths of the best evidence rule: ensures reliability and prevents fraud. Original documents, for example contracts, wills, reduce risks of tampering or misinterpretation. जब असली डॉक्यूमेंट्स जैसे कि साइंड कॉन्ट्रैक्ट या ओरिजिनल विल कोर्ट में दिखाए जाते हैं तो उनमें टैंपरिंग यानी छेड़छाड़ होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन तुलसीराम कन्नू वर्सेस स्टेट 1954, the Supreme Court rejected a copy of a dying declaration, stressing the need for the original to avoid manipulation. तुलसीराम कन्नू वर्सेस स्टेट 1954 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डाइंग डिक्लेरेशन की ओरिजिनल कॉपी ही वैलिड होगी ताकि कोई उसे मैनिपुलेट न कर सके। Promotes fair trials, prevents parties from relying on weak or fabricated evidence, for example hearsay, blood photocopies. Courts prioritize first-hand testimony over second-hand accounts. कोर्ट इंश्योर करता है कि सिर्फ असली और स्ट्रॉन्ग एविडेंस यूज हो, कोई ब्लड फोटोकॉपी या हेयरसे एविडेंस पे केस डिसाइड ना हो। जुडिशियल एफिशिएंसी reduces disputes over authenticity by mandating the most credible evidence upfront. जब डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होता है तो ऑथेंटिसिटी पे डिबेट कम होती है, इससे कोर्ट का टाइम भी बचा रहता है और डिसीजन जल्दी होता है। गाइस, वीडियोस में मैं जो भी मेन पॉइंटर्स आपको एक्सप्लेन करती हूँ वो एज ए हेडिंग आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। क्रिटिसिजम्स एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? रिजिडिटी इन मॉडर्न कंटेक्स्ट, डिजिटल एविडेंस, स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इज प्रॉब्लमैटिक फॉर ईमेल्स, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स और क्लाउड स्टोर्ड डाटा। आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन है, ईमेल्स, क्लाउड डॉक्यूमेंट्स, ब्लॉकचेन डाटा। अब हर बार ओरिजिनल ढूंढना प्रैक्टिकल नहीं है। BSA 2023 Improvement. Section 61 now recognizes electronic originals, but forensics expertise is often needed to verify them. Section 61 ने इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल माना है, लेकिन इन्हें प्रूव करने के लिए फोरेंसिक या टेक्निकल हेल्प चाहिए होती है। एक्सक्लूजन ऑफ रिलेवेंट एविडेंस, जरूरी एविडेंस का एक्सक्लूड हो जाना। ओवर रिलायंस ऑन ओरिजिनल्स can exclude critical evidence if the original is lost. कभी-कभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है लेकिन उसकी फोटो या कॉपी क्रिटिकल हो सकती है। अगर हम सिर्फ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की डिमांड करें तो इम्पोर्टेंट एविडेंस रिजेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, a victim's handwritten complaint may be lost, but a photograph of it could be crucial. Courts sometimes allow secondary evidence if loss is proven according to section 59 of BSA. विक्टिम की हैंड रिटन कंप्लेंट अगर खो गई हो लेकिन उसकी फोटो अवेलेबल हो तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर सकता है सेक्शन 59 BSA के अंडर। बर्डन ऑन लिटिगेंट्स, पुअर लिटिगेंट्स में स्ट्रगल टू प्रोड्यूस सर्टिफाइड कॉपीज और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लीडिंग टू इनजस्टिस। हर किसी के पास ओरिजिनल या सर्टिफाइड कॉपी नहीं होती, गरीब पार्टीज को असली डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने में मुश्किल होती है। जुडिशियल रिस्पॉन्स, courts sometimes relax rules in the interest of justice. For example, in the case of R.M. Malkani versus State of Maharashtra 1973. Courts कभी-कभी रिलैक्स करते हैं रूल्स जस्टिस के इंटरेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल, R.M. Malkani versus State of Maharashtra 1973 के केस में। Conflicting with other rules, hearsay exceptions.
Some hearsay, for example, dying declarations, is admitted despite violating the best evidence principle. Hearsay evidence like dying declaration कभी कभी अलाउ होता है इवन दो वो बेस्ट एविडेंस रूल को ब्रेक करता है. Oral evidence. Witness testimony, oral, is often treated as best evidence for events even if documents exist. ओरल टेस्टिमनी यानी गवाह की बात भी कई बार बेस्ट एविडेंस बन जाता है इवन जब डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करता हो. और हाँ गाइस, नोट्स के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हो. जुडिशियल इंटरप्रिटेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी. अब कोर्ट्स का अप्रोच क्या है? कोर्ट्स बैलेंस द रूल विद प्रैक्टिकल नेसेसिटीज. कोर्ट्स कभी-कभी प्रैक्टिकल नीड्स के बेसिस पे एक्सेप्शंस अलाउ करते हैं. सेकेंडरी एविडेंस इज अलाउड इफ ओरिजिनल इज डिस्ट्रॉयड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 59 बीएसए. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय हो गया हो तो सेक्शन 59 बीएसए में कोर्ट्स अलाउ करती हैं. अपोनेंट विथहोल्ड्स एविडेंस. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नवीन जिंदल 2004. डॉक्यूमेंट अपोनेंट के पास हो और वो कोर्ट में न लाए. डॉक्यूमेंट इज पब्लिक. सर्टिफाइड कॉपी इज सफिस. अगर डॉक्यूमेंट पब्लिक रिकॉर्ड हो तो सर्टिफाइड कॉपी चल जाती है. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. बीएसए 2023 accepts hash verified copies but challenges remain in authentication. सेक्शन 61 बीएसए अलाउ करता है डिजिटल एविडेंस बट प्रॉपर ऑथेंटिकेशन जैसे हैश वेरिफिकेशन जरूरी है. अब ग्लोबल कंपैरिजन, बाकी कंट्रीज में क्या हो रहा है. कॉमन लॉ यूके यूएस strict but allows exceptions. For example, duplicates treated as originals in the US Federal Rules of Evidence. ये कंट्रीज भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रेफर करती हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं जैसे डुप्लीकेट को भी ओरिजिनल मान लेना. सिविल लॉ सिस्टम्स फ्रांस जर्मनी मोर फ्लेक्सिबल फोकसिंग ऑन जुडिशियल डिस्क्रिशन rather than rigid रूल्स. ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, कोर्ट्स को डिस्क्रिशन दिया जाता है, इनके रूल्स रिजिड नहीं होते. Conclusion. Is the rule still fit for the purpose? Yes, but with caveats. The rule prevents fraud and ensures credible evidence. ये रूल फ्रॉड रोकता है और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स को प्रमोट करता है. बीएसए 2023 मॉडर्नाइज इट फॉर डिजिटल एविडेंस. बीएसए 2023 ने इस रूल को डिजिटल एज के लिए अपग्रेड किया है. कोर्ट्स मस्ट बैलेंस रिजिडिटी विद फेयरनेस especially for disadvantaged parties. कोर्ट्स को बैलेंस बनाना पड़ेगा रिजिड रूल और जस्टिस के बीच में. नाउ द सजेस्टेड रिफॉर्म्स. क्लियरर गाइडलाइंस फॉर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऑथेंटिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लिए क्लियरर ऑथेंटिकेशन रूल्स. एक्सपांडेड एक्सेप्शंस फॉर मार्जिनलाइज्ड लिटिगेंट्स हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल्स. गरीब लिटिगेंट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन जिससे उनके पास ओरिजिनल ना हो तो भी केस चले. फाइनल वर्डिक्ट. The best evidence rule remains vital but must evolve with technology and socio-legal realities. Best evidence rule अब भी important है बट हमें समझना पड़ेगा कि अभी का टाइम डिजिटल और फास्ट पेस्ड है. इसलिए बीएसए 2023 ने इस रूल को मॉडर्नाइज करके फ्यूचर रेडी बनाया है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन कोर्ट्स के ऊपर है. Thus, we come to an end. आज की वीडियो के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Do not forget to like, comment and share this video with your friends. Do subscribe Legalogy by Komal.